हे गाइस, मेरा नाम है सैयद सोबान और आप देख रहे हैं जागरणजोश.com। और इस वीडियो में आज हम आपको बताने वाले हैं कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। क्या क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, उनके सही जवाब क्या होंगे, उनके बारे में भी बात करेंगे। साथ साथ इस वीडियो के एंड में आपको एक सवाल देंगे जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर देना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। चीन और किस देश के द्वारा सी गार्डियंस 2 समुद्री अभ्यास आयोजित किया गया? सही जवाब है इसका पाकिस्तान। तो चीन और पाकिस्तान के द्वारा सी गार्डियंस 2 समुद्री अभ्यास आयोजित किया गया। इसका आयोजन पाकिस्तान नौसेना और चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी के द्वारा किया गया। ये नौसैनिक अभ्यास समुद्री सुरक्षा खतरों के प्रति संयुक्त प्रतिक्रिया में सुधार कर केंद्रित है और इसका उद्देश्य रक्षा सहयोग को बढ़ावा देना है। दोनों जो देश हैं, चीन और पाकिस्तान, उनकी सेनाओं की नौसेना क्षमताओं को बढ़ाना भी इसका एक उद्देश्य है। यह अभ्यास शंघाई में जल और हवाई क्षेत्र में आयोजित किया गया था। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ओला फाइनेंशियल सर्विसेज पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1.67 करोड़ रुपीस। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ओला फाइनेंशियल सर्विसेज पर 1.67 करोड़ रुपीस का जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने कहा है कि जांच में यह पाया गया है कि ओला फाइनेंशियल सर्विसेज केवाईसी को लेकर जारी निर्देशों का अनुपालन नहीं कर रही थी। गौरतलब है कि ऐप आधारित कैब सेवा प्रदाता ओला की सहायक कंपनी ओला फाइनेंशियल सर्विसेज 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों के अलावा व्यक्तिगत ऋण उपलब्ध करवाती है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। टाइम आउट 2022 इंडेक्स के अनुसार किस देश की राजधानी एडिनबर्ग दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर है? इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी स्कॉटलैंड। तो आपको बता दें यहाँ पर टाइम आउट 2022 इंडेक्स के अनुसार स्कॉटलैंड की राजधानी एडिनबर्ग दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर है। सूची में इसके बाद शिकागो, मेडलिन, ग्लासगो, एम्स्टर्डम और प्राग और मैराकेच का स्थान आता है। बर्लिन, मॉन्ट्रियल और कोपेनहेगन टॉप 10 सर्वश्रेष्ठ शहरों में शामिल हैं। वहीं इस सूची में भारतीय शहरों में मुंबई 14वें स्थान पर है जबकि दिल्ली 26वें स्थान पर है। अगला सवाल। निम्न में से कौन सा देश प्रत्येक वर्ष 14 जुलाई को राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाता है जिसे बास्टील दिवस भी कहा जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी फ्रांस। तो आपको बता दें 14 जुलाई को राष्ट्रीय दिवस के रूप में फ्रांस इस दिन को मनाता है जिसे बस्तील दिवस भी कहा जाता है। 14 जुलाई 1789 को सैन्य किले और चेर के रूप में मशहूर बस्तील के पतन का प्रतीक है जब गुसाई भीड़ ने उस पर धावा बोल दिया था जो फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत का संकेत था और फ्रांसीसी रिपब्लिकन आंदोलन के लिए एक महत्वपूर्ण प्रतीक बन गया। फ्रांसीसी राष्ट्रीय दिवस को औपचारिक रूप से फ्रांस में ला फेट नेशनल कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। सवाल ये है कि किस देश की सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को मरणोपरांत सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथेमम से सम्मानित करने का निर्णय लिया है? सही जवाब है इसका जापान। तो आपको बता दें कि जापान सरकार के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को मरणोपरांत सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथेमम से सम्मानित करने का निर्णय लिया गया है। शिंजो आबे जापान के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे। वो संविधान के तहत जापान के सर्वोच्च सम्मान प्राप्त करने वाले चौथे पूर्व प्रधानमंत्री हैं। यह जापान का सर्वोच्च सम्मान है। जापान के सम्राट मेजी ने साल 1876 में ग्रैंड कार्डन ऑफ द ऑर्डर की स्थापना की थी। शिंजो आबे की 8 जुलाई 2022 को उस समय हत्या कर दी गई जब वो नारा शहर में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। केंद्रीय खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने किस शहर में खान और खनिजों पर छठे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी दिल्ली। तो आपको बता दें केंद्रीय खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने नई दिल्ली में खान और खनिजों पर छठे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि साल 2024 के अंत तक 500 खदानों की नीलामी होने की उम्मीद है। इस कॉन्क्लेव का आयोजन आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस कॉन्क्लेव में विभिन्न श्रेणियों में राष्ट्रीय खनिज विकास पुरस्कार और अन्य पुरस्कार प्रदान किए हैं। अब इस सवाल की तरफ बढ़ते हैं जिसका जवाब हमने आपसे पिछले वीडियो में पूछा था। भारत के अर्जुन बाबूता ने
अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ विश्व कप चरण में कौन सा पदक जीता है? इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए स्वर्ण पदक। तो आप में से बहुत सारे दोस्तों ने इसका सही जवाब दिया है। भारत के अर्जुन बबूता ने अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ विश्व कप चरण में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने दक्षिण कोरिया के चांगवोन में आयोजित फाइनल मुकाबले में अमेरिका के ल्यूकास कोजेनेस्की को 17-9 से पराजित किया था। अब एक सवाल आपके लिए, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। हाल ही में किस देश के द्वारा ब्रह्मांड में डार्क मैटर का पता लगाने के लिए लक्स ज़ेपेलिन नामक अत्यधिक संवेदनशील प्रयोग किया गया है? ऑप्शंस हैं जापान, अमेरिका, नेपाल या फिर बांग्लादेश। कमेंट बॉक्स में आप अपने जवाब हमें लिखकर बताइए। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर सब्सक्राइब करें और देखते रहें जागरण जोश.com।